नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कलवंजी की खल और ऑर्गेनिक गॉट फार्मिंग के लिए जनाब सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है कि ये बकरे अब ये चीज़ें खाएंगे और इधर जो है वो खुराक मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि नज़ारा क्या है कि जब इनको मुकम्मल तौर पे ये देखें जी, ये देखें जी, अपनी अपनी खुराक के इंतज़ार में देखें जी, इनकी दौड़ें लग गई हैं खाने के लिए। सारे बकरे जनाब इस टाइम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि जनाब इनको खा सकें। ये देखें जी, कितनी शौक से ये कलवंजी की जनाब खल खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह। आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बिजनेस कह लें, एक टॉपिक कर लें, वो हम जनाब आपके लिए लेके आए हैं। इस टाइम सबसे पहले आपको बताते चलें कि हम इस टाइम साउथ पंजाब में खैरपुर टामे वाली हासलपुर से ही आगे है और इससे आगे जो है वो बावलपुर आता है, उधर हम मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वो ये रोही का इलाका है। और हमारे साथ नईम साहब मौजूद हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक गॉट फार्मिंग जनाब की हुई है। हमारे यहाँ आने का मेन मकसद ये नहीं था कि आपको ये तमाम चीज़ें दिखाई जाएं, और हमारा ये मकसद था कि बहुत सारे लोग, रिटायर्ड लोग हैं, नौजवान हैं, जो कि कहते हैं जी गॉट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, और वो इस बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई हैं कि जनाब इतना पैसा लगा के हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तो नईम साहब जो कि प्रैक्टिकली इस काम में इन्वॉल्व हैं, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि नईम साहब सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बता दें कि ऑर्गेनिक गॉट फार्मिंग क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये हमारे बकरे हैं गॉट फार्मिंग प्योर ऑर्गेनिक, जिसमें हम इनको देते हैं लूसन, जंतर, कलवंजी की खल, मस्टर्ड की खल, ये सारी ऑर्गेनिक। कोई हम बंडा, कोई स्टीर राइट किसी किस्म की नहीं इन्हें देते। और जिसमें गर्मियों में हम इन्हें गुड़ भी देते हैं, शक्कर भी देते हैं। जिस तरह अब ये सीज़न सर्दियों का चल रहा है, कीकर, बेरी, बेसिक, ये इन्हें चीज़ें हम डालते हैं। नईम साहब, सब तो पहले ये जानना जरूरी है कि तुसी उन्होंने वंडा क्यों नहीं देंदे? बाकी चीज़ां तुसी दे रहे हो, वंडा क्यों नहीं देंदे? सर, वंडा जो है वो सारा है बाजारी, थर्ड क्लास चीज़ों से बनाया होता है, तो बकरे की उस तरह से ग्रोथ नहीं होती। और बीच में स्टीर राइट कई लोगों ने इस्तेमाल की होती हैं, जो बकरे के गोश्त में भी स्मेल भी आती है और बकरे की चर्बी वगैरह वो बढ़ जाती है, जिसमें बकरा 50% आपका चर्बी में होता है और 50% गोश्त में। और माशाल्लाह हमारे बकरे 75% गोश्त में और इनका चर्बी नहीं होगी इतनी। अच्छा, 75%। आमतौर पे ये समझा जाता है कि 50% जनाब ये बाकी कुछ निकल जाता है और 50% जो गोश्त होता है। बिल्कुल ऐसे। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि जनाब इतना सर, हमारा? जब बाजारी वंडा नहीं डालते ना हम, बाजारी वंडे में होती है स्टीर राइट चीजें जो बकरे को फुला देती हैं, चर्बी बना देती हैं। सिर्फ वो बाजार वाले इसलिए करते हैं कि हमारा बकरा फूला हो, वेट इसका बहुत ज्यादा और पैसे अच्छे मिल जाए। ठीक हो गया। हमारे बकरे उस तरह से ये फूलते नहीं है, नॉर्मल रहते हैं साइज में। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह जी। ये आप जनाब अगर हमारे पीछे देख सकते हैं तो माशाल्लाह। नईम साहब बताएं कि ये टोटल कितने हमारे पास इस टाइम ये बकरे हैं? ये माशाल्लाह हमारे पास कोई 100-125 के करीब जानवर है। अच्छा, 100-125 जी। तो क्या आपने स्टार्ट ही 100 से किया या कितनों से स्टार्ट किया, और इस काम में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? सर, ये शौक था और शौक हमें यहाँ खैरपुर टामे वाली ले आया जी। हमने स्टार्ट किया थोड़े बकरों से पहले जी। तकरीबन 11, 12, 15 बकरों से। उसके बाद जाके ये हम 100-125 बकरे पे आए हैं। ठीक है। अगर एक बंदा ये कारोबार, नौजवान कोई मेरे जैसा या आप जैसा शहर में ये कारोबार करना चाहे अगर, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। फिर वो कैसे मैनेज करे इसे? शहर में ये काफी मुश्किलात होती हैं, बेसिक रकबे की खास तौर। जिधर आपकी अपनी बिजाई ना हो उधर बकरा, फिर जाहिर है आप लोगों ने बाहर से चीजें लेके इन्हें डालनी है। जो चीजें इनको डलती हैं कौन कौन सी आपने बताई हैं? सर, इनको हम कलवंजी की खल डालते हैं, मस्टर्ड की खल डालते हैं, अलसी की खल डालते हैं। उसके बाद ये हमारी आप गवारी है, उसकी हमने क्रैशर करवा के तूड़ी बनवाई हुई है। ये नाजरीन अगर पीछे दिखा सकें कि इनका जो बाड़ा है इसके पीछे ये गवारी है जो है। जी, गवारी। ठीक है, ये थ्रेशर करवा के इन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा
पीछे आपको फील्ड नजर आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें इन्होंने यहाँ पे कलवंजी और ये तमाम चीजें खुद की आपकी काश्त हैं। बिल्कुल। किस मौसम में आप जाके मतलब ये जानवर खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? सर ये चक अब्दुल्ला मदरसे से खरीदते हैं। ये बेसिक नस्ल है मक्खी चीनी और ये बहुत अच्छी नस्ल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। गर्मी के लिहाज से ये फाइट कर जाती हैं। आपके रोई के इलाके में मतलब 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, तो क्या जो बाकी बीतल है और बहुत सारी नस्लें हैं राजनपुरी ये वो, तो वो बर्दाश्त नहीं करती, ये बर्दाश्त कर जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये बर्दाश्त कर जाते हैं, वो बेसिक बर्दाश्त नहीं करते। जो राजनपुरी ब्लड लाइन है ये थोड़ी है वीक ब्लड लाइन जी, ये इस तरह से सरवाइव नहीं करते इस टेम्परेचर में। अच्छा, राजनपुरी इस तरह सरवाइव नहीं करते। तो आगे जरा आए, हम जरा करीब उस बाड़े में जाते हैं जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जनाब 2 नहीं 4 नहीं पूरे जनाब इस दफा इन्होंने 100 बकरे की। अच्छा, दरमियान में मतलब कुछ बीमारी की वजह से बकरे जो है वो मतलब मर भी जाते हैं, कोई भी और मसाइल, चोरी चकारी 100 तरह के, तो वो क्या खर्चा आपका मैनेज हो जाता है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ये जी रिस्क हलाल काम है, अल्लाह पाक इसमें खुद ही बरकत डाल देता है। जानवर है, सांसों वाली चीज है जी, अप डाउन चलता रहता है। ये देख लें जी, क्लोज करके दिखा सकें कि ये जनाब कलवंजी की जो खल है वो ये इसको डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारे बकरे आप माशाल्लाह देख लें कि किस तरह कितने शौक से खा रहे हैं। ये चीज जाहिर करती है कि आम चारा भी हम डालते हैं और बाकी भी जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं, तो कितने शौक से जनाब ये कलवंजी की खल खा रहे हैं। तो क्या आप मतलब ये फिर कुर्बानी टाइम बेच देते हैं? जी कुर्बानी पे सारा हम बेचते हैं, पूरा साल इन्हें हम पालते हैं और फिर ये कुर्बानी के टाइम हम सेल करते हैं। ठीक है, इस टाइम कितने मंथ हो गए आपको ये सारे खरीदे हुए? ये तकरीबन हो गए हैं 9-10 माह हो गए होंगे इन्हें लिए। तो कितने माह तक आप इनको? 16 माह तक? 16 से 17 माह में सर ये बकरा दोंदा हो जाता है। अच्छा, 16 से 17 माह तक दोंदा हो जाता है। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं कि 25,000 का आपने कोई जब जानवर आप खरीद के लाते हैं उस पे 25 ही आपका खर्चा हो जाता है? हाँ जी तकरीबन इतना ही हो जाता है। कुछ अगर बीमारी या वायरस वगैरह ना आए तो इतना ही है, अगर वो आ जाए वो तो अल्लाह की तरफ से ही है। ठीक है जी। फिर वो वैक्सीन और ये इंजेक्शन वगैरह वो तो फिर थ्रू आउट। अंदाजन जो बकरा आपने, मैं आपको मिसाल दूं, 25,000 का खरीदा जी, 25,000 ऊपर आपका खर्चा आ गया, खर्चा आएगा सालाना उस पे 30,000 लगा लें जनाब, ठीक है, 55 या 60,000 आपका खर्चा हो गया। वो आपका बकरा कितने में सेल हो जाता है? वो तकरीबन 1+ पे चला जाता है। ठीक है, 1 लाख प्लस पे आपका जो है ना वो। तो इसमें आपने कितने बंदे रखे हुए हैं मैनेज करने के लिए? सर इसके हमारे गोट फार्मिंग के 2 बंदे हैं जो इनको मैनेज करते हैं, इनको पठा दाना चराई पे ले जाते हैं, खोलते हैं। 2 बंदे हैं सिर्फ जो इन्हें मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, 2 बंदे जनाब इसको मैनेज करते हैं। हाँ जी, इनके साथ नईम साहब के साथ एक और भी हमारे एक्सपर्ट हैं, हम जो है वो आपकी जो है वो उनसे भी बात करवाते हैं, उनसे भी बहुत सारे राज जानते हैं कि एक आम बंदा ये काम करे या ना करे, पैसे लगाए तो क्या उसको मुनाफा होगा या नहीं। पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत भी हैं जी अल्लाह दिता साहब। अल्लाह दिता साहब देख लो कि कलवंजी दी खल पाई है, देसी बकरे तैयार हो रहे हैं इस टाइम पूरी ऑर्गेनिक चीज़ां नाल। की जनाब इनके बारे लोगों नूं साडे नौजवानों नूं कोई चीज़ां दसो। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मेरे वेखण वाले खवातीनो हजरात बड़े छोटे सब मेरे पाकिस्तानियों के लिए दुआ है कि अल्लाह सब के लिए आसानियां पैदा करे। दूसरी बात यह है कि जो हमारी आपकी गोट फार्मिंग नजर आ रही है, हमारे नईम साहब ने भी कुछ बातें बताई, यंग मैन है, लाहौर से आए हुए, इस मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। तो मसला ये है कि इसमें हम किकर, बेरी, अक, ऐसी ऐसी तुम्हें कौड़ी चीजें ये खाते हैं, हमारे रोही है। ठीक है, अब मेडिसिन बहुत कम यूज करते हैं। भी खा लेते हैं, कौर तुम्हें ये जो होते हैं ये भी खा लेते हैं। वो तो बहुत कड़वा होता है जनाब। नहीं, खुश करते खांदे ने। अच्छा, खुश करके वो भी खा ओदी वेल भी खांदे ने, वो भी खांदे ने, अक भी खांदे ने। ठीक है जी। उस तो बाद कलवंजी दी खल, अलसी दी खल, बदामा दी, हमारी हर्बोगेट कंपनी जो गोट फार्मिंग करती है जी, उसकी जो भी खल वगैरह होती है कंपनी में वो सारी इधर ही आती है इनके लिए। ऑर्गेनिक है, इसमें लूसन, सरसों, जोवी, ओट जिसको बोलते हैं, गंदम, ये बरसन,
जी जंतर, हर चीज हम इनको खिलाते हैं। अच्छा तमाम चीज़ां तुसी इहदे विच जनाब इस्तेमाल करदे हाँ, लेकिन ਇਹਦਾ चर्बी ਮਤਲਬ नहीं होगी। ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਫੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸਬਗੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਲੀ ਵੀ ਫੁਲਾਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਟੀਕਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹਿਰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਸਮਝ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਬਰਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ? ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਖਰੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਣ 20 30 50, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਕਰਾ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। 14 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਦੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ 104 ਬੱਕਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 92 93 हैं ਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 25 30 ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ VIP, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੱਕਰਾ ਬਣੋਗੇ ਉਹ ਆਵੇਗੀ, ਆਮ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਬੱਕਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਵਾੜੇ 'ਚ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਛਾਵੇ ਬਹਿਣ, ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੰਗ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੁੜ ਖਵਾਣੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੰਨੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਇਲ ਆਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੀਣ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 13 ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ, ਕੋਈ 3 4 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਰ ਫੂਡ, ਹਰਬਲ, ਮੈਡੀਸਨ, ਕ੍ਰਾਫਟਸ, ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ 15 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਲਵੰਜੀ, ਅਲਸੀ, ਚੀਆ, ਕੈਨਵਾ, ਅਕਰਕਰਾ, ਟੀ ਪਲਾਂਟ, ਮਕਸਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਈਮ ਜੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਖਾਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਓ, ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੱਕਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਰਪੁਰ ਟਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁਆਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵੀਡੀਓ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋग ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਕਰੇ ਲੰਮੇ ਤੇ 50 ਨਾਲ 50 ਸਮਝ ਲਓ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਈਕੋ ਗਰੋ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਣਗੇ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਫੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। खुदा ने के बाद। अल्लाह हाफिज।